चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिग्गज कंपनी विप्रो लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, पिछले कारोबार में इसमें बड़ी गिरावट के पीछे क्या कारण थे, इससे जुड़ी हुई खबरों की चर्चा करेंगे। साथ में इसका फंडामेंटल रिव्यू भी करेंगे, टेक्निकल्स की भी बात होगी। इसके अलावा आपको आपकी पोजीशंस के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस की भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत की जाए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत विप्रो लिमिटेड के कारोबार से 422 रुपये की प्रीवियस क्लोज आप देख रहे हो। 3.83% की गिरावट। प्रीवियस क्लोज का आंकड़ा 438.80, ओपन 440 का, हाई 440 का, लो 417 का। आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों, 417 के नियर अबाउट क्लोजिंग निश्चित रूप से एक वीक क्लोजिंग मानी जाएगी। साथ में क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करें, 4 करोड़ 39 लाख क्वांटिटी ट्रेडेड। डिलीवरेबल का आंकड़ा 1 करोड़ 8 लाख के करीबन में दिखाई देता है। साथ में अगर परसेंटेज की बात करें, 24.76% बनता है। दोस्तों, साथ में 20 दिनों की डिलीवरी का आंकड़ा देखें। आपके सामने जो डाटा है वो 15 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक का है। बात करेंगे दोस्तों नीले कलर की लाइंस की, तो NSE प्लस BSE का डिलीवरी वॉल्यूम है। साथ में गुलाबी कलर की लाइंस NSE प्लस BSE का डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज है। बीते 20 दिनों का आंकड़ा देखें दोस्तों, तो आपको ध्यान देना चाहिए, डिलीवरी वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट देखने को मिली है। खासकर 26 मार्च, 5 मार्च, 4 मार्च को काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिला है। साथ ही साथ डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो ये 15 फरवरी, साथ में 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी, इसके अलावा बीते पिछले सप्ताह में काफ़ी अच्छा इजाफा इसमें देखने को मिला है। दोस्तों, अब आपके सामने विप्रो लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस है। बात करेंगे रिटर्न प्रोफाइल की। ओवर एक वीक में 2.57% की तेज़ी, 444 का हाई, 409 का लो। साथ में एक महीने का आंकड़ा देखें, 1% की गिरावट देखने को मिली है, 451 का हाई, 408 का लो। इसके अलावा 3 महीने का आंकड़ा देखें, 16% की तेज़ी देखी जा रही है, 467 का हाई, 347 का लो। इसके अलावा 6 महीने का आंकड़ा देखें, 52% की तेज़ी है, 467 का हाई, 271 का लो। एक साल का आंकड़ा देखें, 83% की तेज़ी देखी गई है, 467 का हाई, 159 का लो। 3 साल के आंकड़े की बात करें, 92% की तेज़ी देखी गई है, 467 का हाई, 159 का लो। इसके अलावा 5 साल के पैरामीटर को देखें तो 109% की तेज़ी देखी जा रही है, 467 का हाई, 153 का लो। ओवर 10 साल की बात करें दोस्तों तो 154% की तेज़ी, 467 का हाई, 110 का लो। साथ में पीवट का आंकड़ा आपके सामने रखें, 3 रेजिस्टेंस दिखाई पड़ते हैं, 446 का पहला, 453 का दूसरा, 463 का तीसरा। तीनों रेजिस्टेंस के सामने दोस्तों 3 सपोर्ट भी, 429 का पहला, 420 का दूसरा, 412 का तीसरा। ये पीवट के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस। वहीं दोस्तों, इनसाइडर ट्रेडिंग का आंकड़ा देखें, 4 मार्च 2021 को 431 के भाव पर 3,96,909 क्वांटिटी ट्रेड हुई है। कंपनी से जुड़े हुए खबरों की चर्चा करें, आपके सामने हेडलाइन है, विप्रो बाइज यूके फर्म कैपको इन $1.5 बिलियन डील। दोस्तों, इस खबर की डिटेल्स के बारे में अगर हम चर्चा करें तो बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए विप्रो ने $1.5 बिलियन में लंदन स्थित वैश्विक प्रबंधन और तकनीकी परामर्श कैपको का अधिग्रहण करेगा। यह सौदा जो विप्रो का अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण है, जहां 75 सालों में सबसे बड़ा। दोस्तों, भारतीय तकनीकी सेवाओं की दिग्गज कंपनी को एक मजबूत परामर्श पदचिह्न देगा। यह सौदा CEO डेलापोर्ट के तहत आता है, जिन्होंने पिछले साल जुलाई में पदभार संभाला था और पिछले कई वर्षों में प्रतिद्वंदियों को खो चुकी कंपनी को फिर से हासिल करने की इच्छा का प्रदर्शन किया। विप्रो के अन्य बड़े अधिग्रहणों में 2016 में $500 बिलियन के लिए USA आधारित क्लाउड कंसल्टेंसी फर्म एपीरियो शामिल है और $600 मिलियन के लिए UK आधारित इन्फोक्रॉसिंग। 2020 कैलेंडर वर्ष में कैप
कैपको ने राजस्व में $700 मिलियन कमाए। विप्रो ने कहा अधिग्रहण एक मजबूत परामर्श और व्यापार परिवर्तन पश्चिम के साथ मौजूदा $2.5 बिलियन से $3.2 बिलियन का वैश्विक वित्तीय सेवा व्यवसाय बनाता है। 1998 में स्थापित कैपको विप्रो को 30 नए बड़े BFSI ग्राहकों तक पहुंच प्रदान करेगा। इसके अलावा 16 देशों के 30 से अधिक वैश्विक स्थानों पर आधारित 5000 से अधिक सलाहकार हैं। यह 100 से अधिक ग्राहकों के साथ काम करता है और अग्रणी वित्तीय संस्थाओं के साथ कई दीर्घकालिक संबंध हैं। इस डील की बात करें तो प्रथागत समापन की शर्तों के अधीन, जी हाँ, सेबी की शर्तों के अधीन जून तिमाही के दौरान सभी नगद लेन देन के पूरा होने की उम्मीद है। लेन देन को आंतरिक नगद और ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। विप्रो के पास कुछ $6 बिलियन का नगद भंडार है। आपको ज़रूर याद रखना चाहिए दोस्तों, इनके पास $6 बिलियन का नगद भंडार है। BFSI प्रौद्योगिकी का एक बड़ा व्यय है और प्रमुख IT सेवा कंपनियों के लिए सबसे बड़ा उद्योग ऊर्ध्वाधर है। इनमें से कई के लिए राजस्व का लगभग 1/3 है। TCS इन्फोसिस की तुलना में BFSI में विप्रो कमज़ोर है। कैपको अधिग्रहण इस अंतर को दूर करने का प्रयास प्रतीत होता है। यहाँ दोस्तों कंपनी विप्रो के बयान की बात करें तो इनका मानना है क्रॉस सेलिंग अवसरों के माध्यम से महसूस किए जाने वाले महत्वपूर्ण तालमेल हैं। कैपको को डिजिटल प्रौद्योगिकी के निर्माण में विप्रो की क्षमताओं का अत्यधिक पूरक माना जाता है। ग्राहकों को उनके परिवर्तन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए संचालन समाधान, साथ ही साथ एक साथ हम अपने ग्राहकों के लिए उच्च स्तरीय परामर्श और प्रौद्योगिकी परिवर्तन और संचालन प्रदान कर सकते हैं। विप्रो और कैपको पूरक व्यवसाय मॉडल और मुख्य मार्गदर्शक मूल्य साझा करते हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे नए कैपको सहयोगियों को विप्रो को घर बुलाने का पर बहुत ही गर्व होगा। कंपनी के पॉजिटिव कमेंट्री के बाद कैपको के लांस लेवी ने कहा, हम विप्रो में अपने नए सहयोगियों के साथ जुड़ने के लिए अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हैं। एक साथ हम वित्तीय सेवाओं के उद्योग में एक नया अग्रणी भागीदार बनाने के लिए बड़े पैमाने पर नवीन प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित bespoke ट्रांसफॉर्मल एंड टू एंड समाधान पेश करेंगे। अपनी निवेश प्रस्तुति में विप्रो ने कहा, अधिग्रहण पहले वर्ष में विप्रो IT सेवाओं की आय, ब्याज और करों से पहले की कमाई को 2% से कम कर देगा, जिसमें एक बड़ा घटक एक गैर नगद शुल्क होगा। इसने कहा, राजस्व और लागत तालमेल के आधार पर भविष्य में मार्जिन में सुधार होगा। हालांकि राजस्व तालमेल और विकास त्वरण अधिग्रहण के प्राथमिक उद्देश्य हैं। पहचाने जाने के बाद के एकीकरण के लिए लागत तालमेल की पहचान की गई है। विप्रो ने ये भी मेंशन किया। दोस्तों ऋषद प्रेम जी का मानना है, यह विप्रो के रूप में हमारे इतिहास का सबसे बड़ा अधिग्रहण है। यह $700 मिलियन का राजस्व लाएगा। साथ ही साथ विप्रो उन चुनिंदा प्रदाताओं में शामिल हो जाएगा जो हमारे ग्राहकों के लिए एंड टू एंड समाधान लाते हैं। मैंने कुछ महीने पहले ज्वाइनिंग से पहले उन्होंने कहा था कि आप एक नए विप्रो को देखेंगे जो कि सेब की गाड़ी को ले जाने और हिलाने में अधिक जोखिम करेगा। साथ ही साथ यह अधिग्रहण कल एक साहसिक निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, सीधे आ गए हैं फंडामेंटल एनालिसिस पर। बात करेंगे शेयर होल्डिंग समरी की। प्रमोटर्स के पास 74% हिस्सा, पब्लिक के पास 11.1%। इसके अलावा अदर इंस्टीट्यूशन या FIs की बात करें 8.5 पर दिखाई पड़ती है। अगर हम बात करें हिस्ट्री वाइज की तो प्रमोटर्स का आंकड़ा आपके सामने है दोस्तों। दिसंबर 2018 की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 74.3%, दिसंबर 2019 में एक साल बाद 74%, दिसंबर 2020 में भी 74%। तो एक साल में डिक्रीजमेंट की गई लेकिन अब कांस्टेंट बना हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों म्यूचुअल फ़ंड की तो म्यूचुअल फ़ंड का आंकड़ा अब आपके सामने है। दिसंबर 2018 की हम बात करें तो 2%, दिसंबर 2019 में 1.3%, साथ में दिसंबर 2020 में 2.2%।
इसके अलावा अगर हम FIs का आंकड़ा आपके सामने रखें, FIs का आंकड़ा आपके सामने है दोस्तों। दिसंबर 2018 में 8.4% FIs का आंकड़ा था। एक साल बाद दिसंबर 2019 में 8.4%। इसके अलावा दिसंबर 2020 में 8.5%। जी हाँ दोस्तों, प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी को कांस्टेंट रखा है, FIs ने अपनी हिस्सेदारी को थोड़ा सा इंक्रीज किया है। कंपनी के कारोबार की बात करें तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 14% है, साथ में यूरोप में 24%। इंडिया और अदर कंट्री की बात करें दोस्तों तो आपके सामने इंडिया में कारोबार 5% करती है कंपनी, साथ में USA में 57%। जी हाँ, वहीं मार्केट शेयर की चर्चा करें तो 5% सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर है। अगर हम बात करें कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है तो इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज 7.9%, मॉडर्न एप्लीकेशन सर्विसेज से 44.6%। जी हाँ दोस्तों, आपको ज़रूर पता होना चाहिए रेवेन्यू के आंकड़े की। साथ में अगर हम अन्य का आंकड़ा देखें तो डिजिटल ऑपरेशन से 14.9% रेवेन्यू, साथ में क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से 25.7%, डाटा एनालिटिकल एंड ऑल अदर से 6.9% दिखाई पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, वर्टिकल्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी से 13% हिस्सा आता है, मैन्युफैक्चरिंग से 8%, हेल्थ बिजनेस यूनिट से 13%, एनर्जी से 13%, कम्युनिकेशन से 6%। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जिस पर इस समय सबसे बड़ा फोकस कंपनी का है, 31% वर्टिकल का हिस्सा है। साथ में अगर हम बात करें कंज्यूमर बिजनेस यूनिट की तो 16% दिखाई पड़ता है। वहीं दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट टाइप की बात करें तो प्रोडक्ट का हिस्सा 2%, टाइम एंड मटेरियल प्रोडक्ट्स का हिस्सा 38%। इसके अलावा अन्य का पैरामीटर्स देखें तो फिक्स प्राइस एंड वॉल्यूम का आंकड़ा 60% दिखाई पड़ता है। अन्य आंकड़ों की बात करें तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ IT सेक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है दोस्तों। इसमें विप्रो का आंकड़ा -2.5% दिखाई पड़ता है एज डाटा ऑफ दिसंबर 2020। वहीं साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस -2% पर दिखाई पड़ता है दिसंबर 2020 का डाटा दोस्तों अब आपके सामने कंपनी को एक नज़र में पेश करना चाहेंगे। मार्केट कैप 2,30,585 करोड़, स्टॉक की P 22.7 पर, साथ में एंटरप्राइज वैल्यू 2,22,448 पर दिखाई पड़ती है। इसके अलावा अगर इंडस्ट्री की P चेक करें दोस्तों तो जी हाँ 27.8 पर दिखाई पड़ता है। तो इस हिसाब से प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से जी हाँ कंपनी महंगी दिखाई पड़ती है। साथ में IT कंपनी है तो डेप्ट पर फोकस रहना चाहिए दोस्तों। 7,105 करोड़ का डेप्ट इनके पास है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू की 3.79 का दिखाई पड़ता है। इसके अलावा डेप्ट टू इक्विटी 0.12 बेहतर आंकड़ा है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जी हाँ दोस्तों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंकड़ा देखें 24.4% पर दिखाई पड़ता है। दोस्तों स्टॉक प्राइस CAGR का आंकड़ा आपके सामने 10 साल का 10%, 5 साल का 16%, 3 साल का 25%, बीते 1 साल का 88%। अगर हम बात करें दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा पैरामीटर होता है दोस्तों फंडामेंटल में। 10 साल का 20%, 5 साल का 18%, 3 साल का 17%, लास्ट ईयर का 17%। साथ में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का आंकड़ा देखें 1 साल का 21.78%, 3 साल का 20.89%, 5 साल का दोस्तों 21.97%। शानदार रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिखाई पड़ता है। नहीं दोस्तों प्राइस टू कैश फ्लो की अगर हम बात करें 25.4 का ये आंकड़ा है, बहुत ही उम्दा आंकड़ा माना जा सकता है। चलिए दोस्तों अब हम फटाफट इनके रिजल्ट पैरामीटर की चर्चा कर लें। दिसंबर 2020 की तुलना कर रहे हैं दिसंबर 2019 से। नेट सेल्स का आंकड़ा 1.29% इंक्रीज किया है दोस्तों एनुअल क्वार्टर में। अगर साथ में अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का आंकड़ा 20.85% इंक्रीजमेंट दिखा रहा है दोस्तों। साथ में हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की चर्चा कर लें। दिसंबर 2020 की तुलना कर रहे हैं सितंबर 2020 से। नेट सेल्स में जंप 3.8%, साथ ही साथ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 20.37% की इंक्रीजमेंट दिखाई पड़ती है। जी हाँ दोस्तों नेट सेल्स और प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की
तो दिसंबर 2020 में 26.28 का, सितंबर 2020 में 22.74 का, इसके अलावा दिसंबर 2019 का आंकड़ा देखें 20.56 का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीजमेंट दोस्तों, साथ ही एनुअल क्वार्टर में भी शानदार जंप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में दिखाई पड़ती है। वहीं दोस्तों कारपोरेट एक्शन की बात करें तो मार्च 2019 में बोनस दिया गया था कंपनी के द्वारा 1 के बदले 3 शेयर। साथ में अगर हम बात करें जून 2017 में 1 के बदले 1 बोनस दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल्स और फंडामेंटल समरी के बाद हम विप्रो लिमिटेड का चार्ट एनालिसिस करना चाहेंगे। बात करेंगे 1 डे टाइम फ्रेम की। जी हाँ दोस्तों, पहले पैरामीटर्स की बात होगी 1 डे टाइम फ्रेम का आंकड़ा देखें दोस्तों। जो कैंडलस्टिक आपको दिखाई दे रही है निश्चित रूप से एक बेयरिश कैंडलस्टिक है, साथ में वॉल्यूम भी सपोर्ट करता हुआ है। MACD का आंकड़ा न्यूट्रल, साथ में RSI भी नेगेटिव बना हुआ है। बात करें दोस्तों 1 वीक के पैरामीटर की, जो कैंडलस्टिक आप देख रहे हो वो ना ही बियरिश ना ही बुलिश, साथ में वॉल्यूम का आंकड़ा पॉजिटिव है दोस्तों। MACD निश्चित रूप से नेगेटिव है, साथ में अगर हम बात करें RSI का आंकड़ा ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। इसके अलावा अगर हम बात करें 1 महीने के आंकड़े की तो निश्चित रूप से आपको ध्यान देना चाहिए जो कैंडलस्टिक वो निश्चित रूप से ना ही बियरिश ना ही ये बुलिश दिखाई पड़ती है। साथ में वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन इतना अच्छा इजाफा नहीं। इसके अलावा MACD का आंकड़ा न्यूट्रल टू पॉजिटिव, RSI का आंकड़ा न्यूट्रल टू पॉजिटिव। दोस्तों अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म मेंबर्स या BTST मेंबर्स के टारगेट और स्टॉप लॉस की, तो मुझे लगता है आपको एक स्टॉप लॉस मेंशन करना चाहिए दोस्तों, जो नियर अबाउट 405 के नियर अबाउट दिखाई पड़ता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इस स्टॉप लॉस की चर्चा की थी। जो मीडियम टर्म के मेंबर्स हैं उनको नियर अबाउट 375 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और अपनी पोजीशंस में बने रहना चाहिए, गिरावट में ऐड करना चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म मेंबर्स को अभी फ़िलहाल मुझे लगता है एक पेन देखने को मिल सकता है, इसमें करेक्शन की थोड़ी सी संभावना बन रही है दोस्तों। अगर हम बात करें अपसाइड की या टारगेट की, तो टारगेट अपसाइड में देखने को मिलेगा दोस्तों 450 रुपये के नियर अबाउट। ये एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है दोस्तों। 440-450 का लेवल एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो आपको वहीं तक का टारगेट मानना चाहिए दोस्तों। अपनी गिरावट पर पोजीशंस को और ऐड करते रहना चाहिए। वहीं बात करें दोस्तों लॉन्ग टर्म मेंबर्स की, तो ट्रेंड स्टिल पॉजिटिव है दोस्तों। जी हाँ, ट्रेंड टूटा नहीं है, तो आपको आपकी पोजीशंस में बने रहना चाहिए। साथ में SIP के माध्यम से और पोजीशंस ऐड करते रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म मेंबर्स को इस साल एक बहुत ही शानदार गिफ्ट कंपनी अनाउंस कर सकती है। तो दोस्तों ये थी विप्रो लिमिटेड पर छोटी सी अपडेट। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे बड़ी रिपोर्ट लेकर। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।